हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। इस वीडियो में हम सीटेट 2022 के लिए बाल मनोविज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू के रूप में हैं। यह वीडियो सीटेट के अलावा अदर एग्जाम जैसे कि यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, TSSB और एमपी टेट के लिए भी हेल्पफुल होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, यदि प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध प्रबल है तो व्यक्ति के विचार में कौन सा तत्व प्रबल होगा? ऑप्शंस है ए स्वतंत्रता, बी विवेकशीलता, सी तर्कड़ा, डी कोई नहीं। कौन सा इसका सही ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही आंसर होगा, तर्कड़ा। यदि प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध अधिक प्रबल होता है तो व्यक्ति के विचार में तर्क करने की शक्ति अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। यदि दायां गोलार्ध अधिक प्रबल होगा तो वहां पे सृजनशीलता अधिक प्रबल होती है। यहाँ पे बायां पूछा है तो इसीलिए व्यक्ति में तर्क शक्ति पाई जाएगी। यदि यहीं पे दायां गोलार्ध पूछता तो याद रखिएगा, ये सीटेट 2011 में भी पूछा गया और 2018 में भी। यदि दायां गोलार्ध पूछेगा तो यहाँ पे व्यक्ति अधिक सृजनशील होगा, और बायां पूछा है तो इसलिए यहाँ पे तर्क शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा है? सही विकल्प है ऑप्शन सी गिलफोर्ड ने। आपको बता दें कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसको कहा है गिलफोर्ड ने। यह वीडियो आपके सीटेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए हेल्पफुल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह मत किसका है? ऑप्शंस है ए फ्रायड, बी मैस्लो, सी मैकडूगल, डी गुड। राइट आंसर ऑप्शन डी गुड। गुड ने कहा है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? ए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। बी घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। सी खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। डी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी विद्यालय में पढ़ाने की प्रावधान किया गया है। समावेशी विद्यालय में समान बालकों के साथ विशिष्ट बालकों की भी शिक्षा व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा, समावेशी में समान बालकों के साथ विशिष्ट बालकों की भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह प्रावधान शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्रो एंड क्रो, बी स्टैनले हाल, सी रॉस, डी पियाजे। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टैनले हाल ने। स्टैनले हाल ने किशोरावस्था को विरोध, तनाव व तूफान के रूप में परिभाषित किया है, और उनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह किसका कथन है? राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी मैकडूगल ने। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी दिया है, और कुल मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? 14। और इनकी जो परिभाषा है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इन्होंने यह स्टेटमेंट कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शैशवावस्था से क्वेश्चन।
संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशव अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। सॉरी, शैशवावस्था नहीं होगा इसमें, बाल्यावस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। याद रखिएगा, संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है, जिसका जो टाइम पीरियड है 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन है ए प्रौढ़ावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, शैशवावस्था। याद रखिएगा, शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। कभी ये डिफिनीशन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि सीखने का अनोखा काल किसने कहा, तो वैलेंटाइन ने। और किस अवस्था को कहा है? शैशवावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए अरस्तु, बी रूसो, सी प्लेटो, डी विलियम जेम्स। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसो ने एमिल पुस्तक लिखी है जो शिक्षा से संबंधित है, और दूसरी पुस्तक इनकी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो प्रकृतिवादी विचारक थे जिन्होंने शिक्षा में निषेधात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, यानी इन्होंने अनुशासन का विरोध किया है और पुस्तकीय ज्ञान का भी इन्होंने विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी खनिज तत्व और कैल्शियम, डी कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है, किशोरावस्था में जो इसकी संख्या होती है वो 206 हो जाती है, घटकर 206 हो जाती है। याद रखिएगा, ये शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 है और किशोरावस्था में जो इसकी संख्या होती है 206 हो जाती है, और हड्डियों का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्वों से मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह मत किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्किनर, बी रॉस महोदय, सी जयसाल, डी इवान पी पावलोव। राइट विकल्प है ऑप्शन सी, रास महोदय ने कहा है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, क्योंकि किशोरावस्था की बहुत सारी विशेषताएं जो हैं वो शैशवावस्था से मैच करती है, इसीलिए रास महोदय ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, परिपाक काल का समय होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 6 से 9 वर्ष, बी 4 से 7 वर्ष, सी 9 to 12 वर्ष, डी 12 वर्ष। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 to 12 वर्ष। बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है 6 to 12 वर्ष, उसमें 6 से 9 वर्ष को संचय काल और 9 से 12 वर्ष को परिपाक काल के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्धस्वप्न की स्थिति में रहता है, यह मत है। 3 से 6 वर्ष के बालक अर्धस्वप्न की स्थिति में रहता है, यह कथन थार्नडाइक का है। ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, यह मत किसका है? ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक, बी रूसो, सी रॉस, डी। ऑप्शन सही नहीं है, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी रूसो। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देख लेते हैं। ए विलियम जेम्स, बी एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक, सी जॉन एडम्स, डी वुडवर्थ। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मतलब अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत दिया है। याद रखिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। इन्होंने सीखने के 2 नियम दिए हैं, एक प्रमुख नियम और दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम में अभ्यास, तत्परता तथा प्रभाव के नियम आते हैं और गौड़ नियम इनके 5 हैं। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इनके सीखने के 2 प्रमुख नियम हैं, उसमें एक मुख्य नियम होता है
और दूसरा गौड़ नियम होते हैं। गौड़ नियम 5 हैं और मुख्य नियम 3 हैं। 3 आपको पता ही होगा, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम आप देख लीजिएगा 5 हैं, जिसमें सहचर, स्थापित, बहु अनुक्रिया, ये सब सम्मिलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध प्रबल हो तो व्यक्ति के विचार में कौन सा तत्व प्रबल होगा? मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है। यदि प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध अधिक विकसित है तो उसमें व्यक्ति में सृजनशीलता का गुण अधिक पाया जाएगा, और यदि बायां गोलार्ध अधिक प्रबल होता है तो व्यक्ति में तर्कड़ा यानी तर्क शक्ति का विकास अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया किस शताब्दी में? ए 18वीं शताब्दी, बी 17वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी, डी 20वीं शताब्दी में। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में 20वीं शताब्दी में आया था। शिक्षा मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में पढ़ा जाता था, उसके बाद यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वतंत्र रूप में 20वीं शताब्दी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? तो प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट थानराइट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यह मत है? राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी वाटसन। वाटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह मत किसका है? ऑप्शंस है ए क्रो एंड क्रो, बी स्टैनले हॉल, सी रॉस, डी पियाजे। सही विकल्प है ऑप्शन ए। क्रो एंड क्रो ने कहा है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये था हमारा अंतिम और लास्ट का क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए।